वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के हम इस क्लास में बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में और उसके टाइप्स और उस क्यों जनरेट होता है। यानी समझिए कि ये जो मेरा आज का जो क्लास है इसमें समझिए कि कंप्लीट फ्रिक्शन फोर्स आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि पेन और नोटबुक आप निकाल लीजिए और बैठ जाइए और यहाँ पर देखिए, उसके बाद नोट साथ साथ अपना बनाते चलिए। तो यहाँ पे क्या है ना कि आज समझिए कि वन शॉट वीडियो, समझिए कि एक शॉट में हम पूरा क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, टोटल के टोटल आप फ्रिक्शन को पढ़ा देंगे और उस पर जो भी न्यूमेरिकल हो कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। फ्रिक्शन फोर्स सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है और क्यों जनरेट होता है। फ्रिक्शन फोर्स होता है जो क्यों जनरेट होता है और उसका टाइप्स देखेंगे और उसका जो वैल्यू है वो सब देखेंगे और दोनों जो टाइप्स है उसको कंपेयर करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स जो है आपका, समझिए कि दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगता है। तो दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगता है और कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगने के कारण क्या है कि जैसे कांटेक्ट जो है, कांटेक्ट सरफेस है वो और जो कोई ब्लॉक रखा हुआ है उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखिएगा। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में ऐसा नहीं कि आपको दिख, जैसे ऐसे भी रख दी ये ब्लॉक को हम लोग मान लीजिए ग्राउंड पे रखे हुए हैं तो इसके बीच में भी एक इंटरलॉक होगा। इंटरलॉक इसमें एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखिएगा तो आपको दिखेगा इंटरलॉक रहता है कि जैसे मान लीजिए कि इस ब्लॉक को हम आगे खींचेंगे, इसको आगे मान लीजिए, इसको आगे फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या करेगा, जो इंटरलॉक इस तरह से फंसा हुआ रहता है तो इंटरलॉक है जो इसी को आगे खींचे तो क्या होगा, एक दूसरे के इसके अपोजिट लगेगा। इसमें क्या होगा, एक फोर्स पीछे की तरफ लगेगा इसमें, तो वही जो क्या है वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो ऐसे हम लोग समझेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स है क्या। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ग्राउंड पे ब्लॉक है और इस पे जो देख रहे हैं कि इसका मास m है और इस पे जो एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, जो एक कांटेक्ट फोर्स है जो आपका, ये कांटेक्ट फोर्स लग रहा है आपका। और कांटेक्ट फोर्स का ये दो कंपोनेंट टूटेगा। एक कंपोनेंट एक नॉर्मल हो गया, ये मेरा कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट इसका इधर टूटा तो इसका नॉर्मल, और एक इधर होगा जो क्या होगा, इधर हो गया आपका फ्रिक्शन। तो यहाँ जो देख रहे हैं, समझिए कि कांटेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा है तो हम लोग समझ रहे हैं कि कांटेक्ट फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो इसका इफेक्ट ऊपर भी होगा, इसका इफेक्ट आगे भी होगा। तो इसका जो देखिए फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन करेंगे दो तरह से। पहला जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो क्या बोले है कि एक जो कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट, जो कांटेक्ट फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्या है मेरा पैरेलल कंपोनेंट। जो आपका पैरेलल कंपोनेंट होगा वो पैरेलल कंपोनेंट जो फोर्स, जो पैरेलल कंपोनेंट में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा होगा उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ये भी बोल सकते हैं इसमें कि यदि जो दो कांटेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो दो कांटेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो कांटेक्ट फोर्स, वो जो कांटेक्ट फोर्स के जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो क्या है मेरा, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स है। चाहे ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा फोर्स है जो फ्रिक्शन फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है जो मेरा रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि एक इन क्या है, यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन है मेरा, नॉर्मल फोर्स बोल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और एफ क्या है मेरा, ये फ्रिक्शन फोर्स है, क्या है मेरा, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और एफ सी क्या है मेरा, कांटेक्ट फोर्स हो गया, ये मेरा कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो अगर हम कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू देख रहे हैं तो कांटेक्ट फोर्स का नेट वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ, इससे देखिए हमको याद होगा आपको कि जैसे इसको निकालते थे तो ये समझिए लगे ट्रिंगल लॉ आपको देख रहे हैं। ट्रिंगल क्या होगा, ट्रिंगल का ये हाइपोटेनस हो गया, ये वाला आपका जो देख रहे हैं, एक आपका ये हो गया, इसका एक साइड हो गया, एक साइड ये है। तो ये वाला जो साइड है इसके बराबर होगा, मतलब ये हो जाएगा एफ है, स्मॉल एफ है, ये नॉर्मल है। तो ये वाला निकालना हो हाइपोटेनस तो रूट अंडर ऑफ क्या करेंगे, एफ सी आपका एन के स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, छोटा है फ्रिक्शन फोर्स को छोटा है, इसका क्या आ जाएगा, ये मेरा कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो और क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज भी करता है और हेल्प भी करता है। तो हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स मेरा क्या करता है, जो अपोज करता है मेरे मोशन को। तो मोशन को अपोज नहीं बोलेंगे, रिलेटिव मोशन को हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग को फ्रिक्शन क्या करता है, हेल्प करता है। हम लोग उस समय क्या करता है, फ्रिक्शन हेल्प करता है। जैसे हम लोग अगर चलते हैं तो क्या होता है,
ये जब हम लोग ऐसे जब जमीन पे चलते हैं तो क्या होता है कि हम लोग पाँव को क्या करते हैं, आगे करते हैं, पाँव को ऐसे करते हैं, उसके बाद पीछे हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रिक्शन हम लोग क्या करते हैं, पीछे लगाते हैं। जैसे इसको फ्रिक्शन हम लोग क्या करते हैं, पीछे लगाते हैं, तो हमको फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, आगे धक्का देता है। मतलब पाँव के द्वारा फोर्स किधर लगा, जो मेरा जो है वो ये पीछे की ओर लगता है, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, आगे की ओर हमको धक्का देता है, फ्रिक्शन फोर्स आगे लग जाता है। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हमको हेल्प कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। बोल सकते हैं हम लोग कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है कि आपका वो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, मेरा अपोज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया मेरा एक फ्रिक्शन फोर्स, समझ गए कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है मेरा यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स तो हम तो जानते हैं कि फोर्स है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी रेस्ट में, अगर कोई बॉडी यहाँ पे रेस्ट में देख रहे हैं, तो इस केस में बॉडी क्या है मेरा, रेस्ट में है। तो रेस्ट में होगा तो इसमें फोर्स, अगर ये मास है तो इसका फोर्स नीचे क्या लगा हुआ, mg लगा हुआ ग्रेविटी के द्वारा, और ऊपर क्या लगा हुआ, नॉर्मल। तो देख रहे हैं कि यहाँ हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, इस फ्रिक्शन फोर्स को हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इधर आपको जो लग रहा है, तो इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं इधर है, तो कोई बैलेंस नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो, और नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ mg के बराबर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं हुआ। फ्रिक्शन फोर्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब रेस्ट में है, ये आपका मोशन नहीं कर रहा है, ये सेलेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करें कि हम हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से बैलेंस करेंगे फोर्स को, और वर्टिकल को वर्टिकल से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल में कोई इधर फोर्स ही नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये मेरा जो हुआ, अगर यही मोशन करते रहता, अगर मान लीजिए कि यही ब्लॉक को जो देख रहे हैं कि ब्लॉक मान लीजिए कि आगे आगे आपका मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे। ऑलवेज क्या लगेगा, इसके अपोजिट। जहां मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन क्या लगा, पीछे इसमें फ्रिक्शन लग रहा। तो ये मेरा डायरेक्शन हम लोग देखें कि जैसे देख लीजिए, अब दो दो ब्लॉक को भी हम रख कर देख लेते हैं कि दो ब्लॉक को रख के देखिए तो क्या होगा। जैसे देखिए एक ब्लॉक यहाँ है और एक ब्लॉक यहाँ है, ये जो भी सरफेस है दोनों के बीच में कांटेक्ट वाला और रफ सरफेस है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि मान लीजिए कि va वेलोसिटी से जा रहा है और ये vb वेलोसिटी से जा रहा है, तो va का वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन vb है, मतलब क्या होगा कि ऊपर वाला ज्यादा तेजी से जा रहा है एज कंपेयर टू नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर वाला जो आगे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन क्या लग रहा है, नीचे वाला ये जो ब्लॉक आगे जा रहा होगा, ये आगे जा रहा होगा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे लग रहा हो। तो इस पे फ्रिक्शन क्या लगा, पीछे लगा। ये जो बड़ा वाला ब्लॉक इस, ये जो छोटा वाला ब्लॉक इस पे धक्का दिया पीछे, तो ये जो ग्राउंड है इसको धक्का किधर देगा, आगे। मतलब आपका क्या हुआ कि इस पे लगा फ्रिक्शन, इस पे इधर ये छोटा वाला के द्वारा, तो ये ग्राउंड के द्वारा इस पे फ्रिक्शन आगे के कारण क्या होगा कि ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो भी क्या होगा, इसके साथ साथ मूव करेगा। तो यहाँ पे जो ये देखिए, मान लीजिए कि वही अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से रहता, कि इस केस में क्या देख रहे हैं, तो ऊपर वाला केस हो गया, मान लीजिए कि vb ग्रेटर देन va कह रहे हैं, मतलब नीचे वाला का वेलोसिटी ज्यादा है। तो नीचे वाला का वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, इधर ये मूव कर रहा है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन इस पे ऐसे लगेगा। जब इस पे फ्रिक्शन एक ग्राउंड लगाएगा, तो ग्राउंड लगाएगा तो इस पे क्या लगेगा, आगे लगेगा। तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे पीछे लगेगा। तो इस तरह से मेरा हम लोग देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इस पे क्या होगी, एक दूसरे से कैसे उस पे लग रहा है, ठीक है। अब हम उसका टाइप्स देखेंगे, उसका टाइप्स देखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स के जो टाइप्स है वो टाइप्स देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे क्या है, उस पे न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे जो देख रहे हैं कि हम लोग समझ गए यहाँ की रिलेटिव मोशन को जो है मेरा अपोज भी करता है और क्या करता है, हेल्प भी करता है। क्योंकि हम जब चलते हैं तो उस समय हमको हेल्प कर रहा है, और बाकी केस में क्या करता है कि बहुत सारा जगह पे देख रहे हैं कि वहां पे भी अपोज कर रहा है। तो देखिए, तो हम फ्रिक्शन फोर्स का जो मैं देख रहे हैं कि टाइप्स देख रहे थे, फ्रिक्शन फोर्स मेरा होता है जो दो टाइप्स का होता है। कि पहला हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, और दूसरा किनेटिक फ्रिक्शन। पहला स्टैटिक, दूसरा किनेटिक्स। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा देखिए हम लोग किनेटिक फ्रिक्शन। तो पहला जो देख रहे हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो ये कब लगता है, और किनेटिक फ्रिक्शन है जो कब लगता है। तो ये जो मेरा है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी क्या करता है, उसका टेंडेंसी होता है, कैपेबिलिटी होता है उसको मूव करने का, लेकिन वो क्या करता है, मूव नहीं करता रहता, यानी मोशन नहीं करता रहता, बस उसका कैपेबिलिटी है कि वो अब मोशन करेगा। तो उस केस में जब लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और जिस समय मोशन करते रहेगा, यानी रिलेटिव मोशन होते रहेगा, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उस समय उसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं किनेटिक फ्रिक्शन। तो अब हम समझेंगे कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और किनेटिक फ्रिक्शन क्या है, और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है, समझिए ना कि उसका जब है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो देख रहे हैं,
तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो बॉडी जब रेस्ट में रहता है तो उस समय जो लगता है मेरा वो फ्रिक्शन जो लगता है जो वो उस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का हम जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, लॉ ऑफ स्टैटिक क्या कहता है कि लॉ ऑफ स्टैटिक क्या कहता है कि आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा जो फ्रिक्शन का वो क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? नॉर्मल के बराबर। यानी ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपको देख रहे हैं इसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। और जैसे यहाँ से प्रोबेबिलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है म्यू एस, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला हो यानी मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैटिक्स का हो गया वो क्या हो गया आपका म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन, यहाँ पे म्यू एस क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, एन क्या है नॉर्मल फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स हो गया यहाँ पे। और ये आपका देख रहे हैं कि ये जो आपका देख रहे हैं वो क्या हो गया मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसी मैक्सिमम वैल्यू को भी ये भी बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो होता है स्टैटिक्स का वो क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये मत समझिएगा कि एक लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है मेरा वो अलग फ्रिक्शन का टाइप नहीं हो, जो स्टैटिक्स का ही मैक्सिमम वैल्यू है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगा सकते हैं यानी वो जो मैक्सिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज आएगा हमको। और जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन होता है, एक सेल्फ एडजस्टिंग होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग। यहाँ पे क्या करता है कि सेल्फ एडजस्टिंग होता है आपका। सेल्फ एडजस्टिंग कहने का मतलब हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपना खुद का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर लेता है। जैसे अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे देखिए अगर कोई बॉडी है, ये बॉडी है तो बॉडी अगर रेस्ट में है, यहाँ पे एक 10 kg का ब्लॉक हम ले लेते हैं, 10 kg का ब्लॉक ले रहे हैं और इसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है 0.2 दे रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटी के कारण नीचे कितना लग रहा है mg लग रहा है, mg, और mg का वैल्यू क्या होगा मास इंटू g का वैल्यू हम 10 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो ऊपर में क्या लग रहा होगा नॉर्मल, एक ग्राउंड के द्वारा ऊपर में नॉर्मल लग रहा हो। तो अब इस केस में हम एक फोर्स लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लगा रहे हैं। जैसे इस ब्लॉक को हम लोग अगर आगे खींच रहे हैं तो इस ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में एक पीछे एक फ्रिक्शन लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो F है, जो अप्लाइड जो फोर्स है मेरा, उसका जो वैल्यू है वो हम चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं, 10 न्यूटन हम फोर्स लगाएं, यहाँ पे हम जो लगाए 10 न्यूटन फोर्स लगाए। तो पहले तो हमको आपसे पूछा कि जैसे इस ब्लॉक पे हम 10 न्यूटन अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक मोशन में है या रेस्ट में है या कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इस केस में जो हम पहले देख रहे हैं कि बस समझेंगे पहले हमको चेक करना होगा। अब जैसे आपको ये चेक करने के लिए कि उसमें काइनेटिक लग रहा है कि स्टैटिक लग रहा है, इसके चेक करने के लिए हमको सबसे पहले चेक करना हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे क्या होगा म्यू एस इंटू एन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो देखे इसका जो वैल्यू क्या होता है म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, लिमिटिंग मतलब स्टैटिक जो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है पीछे की ओर वो मैक्सिमम कितना लग सकता है। तो मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू एस कितना है 0.2 और इंटू एन कितना हो गया आपका, एन आपका 100 से बैलेंस होगा, इससे बैलेंस होगा आपका एन का वैल्यू कितना हो गया 100 mg के बराबर, यानी क्या होगा 100। यहाँ से हो गया आपका 20 न्यूटन, यहाँ से कितना आ गया 20 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हो गया आपका 20 न्यूटन। अगर अप्लाइड फोर्स जो है मेरा, अप्लाइड फोर्स जो मेरा अगर हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो बॉडी क्या होगा रेस्ट में होगा कि मोशन में, वो बॉडी क्या होगा रेस्ट में, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन जो है ऑलरेडी लिमिटिंग वैल्यू जो है आपका, लिमिटिंग वैल्यू क्या है आपका 20 न्यूटन है, लेकिन आपका जो लगाए हैं वो मेरा 10 है, तो वो बॉडी रेस्ट में होगा। क्यों रेस्ट में होगा, तो यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स है जो ग्रेटर देन किससे है अप्लाइड, लिमिटिंग फोर्स है जो किससे
अप्लाइड से ज्यादा है, यानी बॉडी का जो एक्सेलरेशन इस केस में होगा, जो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बॉडी क्या है रेस्ट में। और उस केस में पूछेगा आपसे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, उस केस में आपसे पूछेगा कि फ्रिक्शन फोर्स अभी क्या लग रहा है, तो 10 न्यूटन से हम खींचे और कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मतलब पीछे उसको कौन खींच रहा होगा, 10 न्यूटन से खींच रहा होगा, यानी क्या होगा मेरा कि यहाँ इस केस में जो हम लोग देख रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया मेरा 10 न्यूटन हो गया। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 10, ये नहीं बोलेंगे कि मेरा 20, क्योंकि 20 एक चेक करने के लिए है कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो चेक करने के लिए कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। अगर बॉडी मोशन में होता है यानी एक्सेलरेट कर रहा होगा तो फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो क्या होता है मेरा लिमिटिंग से ज्यादा होता। तो इस केस में हम लोग जो देख रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 50 न्यूटन लगा रहे हैं, अगर 15 न्यूटन लगा रहे हैं तो 15 न्यूटन अगर हम यहाँ से फोर्स लगा दिए, लगाए, फिर भी क्या होगा बॉडी रेस्ट में होगा। रेस्ट में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा, लिमिटिंग फोर्स ज्यादा क्या है किससे अप्लाइड से, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा 0 और इस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा 15 न्यूटन। तो अभी जो देख रहे हैं मेरा जो फोर्स जो हम लोग जैसे जैसे हम लोग जो अप्लाई किए फोर्स का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उसी तरह से मेरा क्या हो रहा है लिमिटिंग जो आपका फ्रिक्शन स्टैटिक जो आपका फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो चेंज कर रहा है। ये नहीं बोलेंगे कि वहां पे अब यहाँ से पूछा है कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक क्यों लग रहा है, क्योंकि बॉडी क्या है रेस्ट में, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। लेकिन वही मान लीजिए कि जो लिमिटिंग था वो लिमिटिंग से थोड़ा भी ज्यादा कर दे, मतलब 20.5 न्यूटन भी अगर अप्लाई कर दे तो बॉडी क्या हो जाएगा मोशन में आ जाएगा, यानी बॉडी क्या होगा मोशन में आ जाएगा, यानी लिमिटिंग से ज्यादा हो गया क्या अप्लाइड, यानी क्या हो गया आपका इस केस में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 और फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू आपका 20.5, ये नहीं होगा, आपका कुछ अलग होगा। तो यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है किनेटिक। जैसे ही आपका बॉडी एक्सेलरेट किया, यानी जैसे बॉडी एक्सेलरेट किया उस समय क्या लग रहा है आपको, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है किनेटिक। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन वो सेल्फ एडजस्टिंग, क्योंकि जहां तक बॉडी रेस्ट में था उस समय आपका स्टैटिक्स, जहां पे बॉडी आपका रेस्ट में था यानी जो अप्लाइड लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा था आपका किससे अप्लाइड से, तो उस समय रेस्ट में था, और रेस्ट में था तो उस समय देख रहे थे जो फ्रिक्शन लग रहा था वो क्या लग रहा था, वो जो आपका जो अप्लाइड के बराबर हो जा रहा था। तो इस समय जो हम देखें क्या देखें कि आपका जो है कि आपका आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है सेल्फ एडजस्टिंग है, मतलब आपका खुद का क्या है आपका चेंज कर लेता है, मैग्नीट्यूड के चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ गए कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो हुआ मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा म्यूएस इनटू एन, इसका फार्मूला होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का। और इसका जो स्टैटिक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू आपका म्यूएस इनटू एन यानी लिमिटिंग के बराबर है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझे कि अब समझिए सिंपल कि जब बॉडी रेस्ट में है तो उस समय लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी मोशन कर रहा है तो उस समय लग रहा होगा आपका किनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में, इसको चेक करने के लिए आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालना होगा। लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो म्यूएस इनटू एन करते हैं, और म्यूएस इनटू एन निकालने के लिए एन क्या होता है mg के बराबर है, जो भी नॉर्मल फोर्स होगा वो निकालेंगे, जरूरी नहीं कि mg होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, और लिमिटिंग को चेक करेंगे कि लिमिटिंग अगर अप्लाइड से ज्यादा होगा तो बॉडी रेस्ट में होगा, रेस्ट में होगा तो आपका यानी एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा, एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा यानी फ्रिक्शन फोर्स होगा जो अप्लाइड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कि आपका जो किनेटिक फ्रिक्शन हम देखते हैं, कौन सा फ्रिक्शन देख रहे हैं किनेटिक फ्रिक्शन, तो हेडिंग बना लीजिए किनेटिक फ्रिक्शन, किनेटिक फ्रिक्शन देख रहे हैं हम लोग। तो इस किनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग समझेंगे किनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, उसका हम नोट करके जितना भी बताया उसको शॉर्ट नोट एक बता देंगे जिसमें आपको बहुत जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में। तो स्टैटिक किनेटिक फ्रिक्शन तो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जब बॉडी का ऐसा फ्रिक्शन जिस समय कब लग रहा हो, जब बॉडी में क्या हो उसका रिलेटिव मोशन हो रहा है, यानी बॉडी में क्या हो रहा है रिलेटिव मोशन, और उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं किनेटिक फ्रिक्शन। तो लॉ ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन क्या कहता है कि लॉ ऑफ जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहता है तो उसी तरह से लॉ ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन आपको क्या कहता है कि जो आपका जो किनेटिक फ्रिक्शन होगा वो किनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स। आपका जैसे उस समय होता था कि स्टैटिक टेस्ट जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स के, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा जो किनेटिक फ्रिक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, यानी यहाँ पे किनेटिक फ्रिक्शन जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू के यहाँ इनटू एन, तो ये मेरा आ गया किनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला। यानी क्या होगा म्यू के क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ आपका देख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन आपका देख रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा मेरा किनेटिक फ्रिक्शन हो गया आपके यहाँ पे किनेटिक फ्रिक्शन। तो ये और एन क्या है नॉर्मल, ये सब चीज तो आप जानते हैं। बस म्यू के वहां पे जैसे दो फार्मूला हम देखे, बस वहां लिमिटिंग देखे थे तो लिमिटिंग के लिए क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, और म्यू के यहाँ पे क्या हो गया म्यू के इंटू
एन, यही हो गया मेरा आपका किनेटिक और लिमिटिंग का जो आपका जो वैल्यू देखे वो मेरा फॉर्मूला। तो अब इस पे क्या होता है ना कि ये जो मेरा सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है, और हम ऐसे निकालते कैसे हैं, और ये सब हम एक एक करके क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है ना कि इफ 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड on 10 kg block if 10 kg block and mu s is 0.2 and mu k is 0.1, then find acceleration of block and friction force। तो इस केस में हमको निकालना है आपका ये जो आपको निकालना है, तो इसमें क्या है कि एक ब्लॉक है जो आपका ग्राउंड पे रखा हुआ है, एक फिगर बना देते हैं। आपका क्या है कि 10 kg का ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, और इसका म्यूएस का जो वैल्यू है वो म्यूएस का वैल्यू 0.2 है और म्यूके का वैल्यू 0.1 है। तो हम यहाँ से नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल ऊपर लगेगा, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। तो आपका नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, 10 × 10 कितना 100 न्यूटन, यहाँ जी का वैल्यू 10 दिया 100 न्यूटन। तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इतना फोर्स लगाया, इसमें फोर्स कितना लगाया 100 न्यूटन फोर्स लगाया। जब इधर फोर्स लगा होगा तो इधर फ्रिक्शन लगा होगा। हमको नहीं पता है कि स्टैटिक लगा हो कि किनेटिक लगा हो, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे उसका लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, म्यूएस × n, ये फिक्स रहता है मेरा। तो लिमिटिंग वैल्यू है ये स्टैटिक का जो मैक्सिमम वैल्यू वो फिक्स रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूएस × n, म्यूएस का वैल्यू कितना है 0.2 × 100 कितना हो जाएगा आपका 20 न्यूटन। तो हम यहाँ पे फोर्स कितना लगाए 20 न्यूटन। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 20 न्यूटन। यहाँ जो चेक कर रहे हैं कि जो लिमिटिंग है वो लिमिटिंग अप्लाइड से क्या है मेरा कम है, यानी बॉडी क्या होगा आपका, तो उस समय बॉडी क्या होगा आपका मोशन में होगा, बॉडी क्या होगा मोशन में होगा, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो इस समय जो फोर्स फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा किनेटिक। तो इस समय जो पीछे लग रहा है कौन सा फ्रिक्शन लग रहा हो किनेटिक फ्रिक्शन, और इसको आप बना दिए हम लोग क्या एफ के बना दिए। तो अब इस केस में आपका किनेटिक का वैल्यू निकालना हो, किनेटिक का वैल्यू के लिए क्या करते हैं म्यू के × n करते हैं। तो म्यू का वैल्यू क्या है 1, म्यू के का वैल्यू कितना 0.1 × क्या 100, यहाँ से क्या होगा 10 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन पीछे की तरफ लगा है। ये जो ब्लॉक था इस ब्लॉक पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या हो गया, यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या हो गया मेरा, कि जो ये ब्लॉक है इस ब्लॉक में पीछे लग रहा है म्यूके लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है मेरा 100 न्यूटन लग रहा है। तो अब आपसे पूछा है कि बॉडी कितना से एक्सेलरेट कर रहा हो, तो आपको नेट फोर्स बताना है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स कितना है 100 और माइनस म्यू एफ के करेंगे इक्वल टू नेट फोर्स हो गया है मेरा। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास यानी 10 kg × एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मतलब क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो लिमिटिंग से ज्यादा था यानी मोशन में था तो यानी एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 था। तो इस केस में क्या हो गया मेरा कि यहाँ से क्या किए कि अब रख देंगे 100 माइनस म्यू के का वैल्यू कितना आया मेरा 10, और यहाँ से क्या हो जाएगा 10 × a यानी क्या होगा 90 इक्वल टू 10a, और a इक्वल टू कितना होगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि एक्सेलरेशन निकाल लिया, यानी एक्सेलरेट कर रहा था। अब इस केस में जो फ्रिक्शन पूछेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है किनेटिक है, किनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है कि आपका जो ये फिक्स रहता है, जो वैल्यू होगा वही आपका क्या हो जाएगा, यानी इतना न्यूटन यानी फ्रिक्शन इतना लग रहा होगा। यानी जो आपको एक्सेलरेशन निकालना तो फ्रिक्शन फोर्स अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो उस समय जो मेरा किनेटिक फ्रिक्शन होगा वही मेरा क्या जाएगा उसका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा हो तो अप्लाइड वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा मेरा फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग समझ के क्वेश्चन देखे, हम लोग ये समझ गए कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, किनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अब कुछ नोट देख लेते हैं, शॉर्ट नोट जो है वो कुछ देख लेते हैं। पॉइंट देख रहे हैं जो आपका देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है वो फिक्स होता है, वो फिक्स कितना लिमिटिंग के बराबर, लिमिटिंग क्या होता है म्यूएस × n हो गया। और यहाँ पे एक चीज देखिए कि म्यूएस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है म्यू के, म्यूएस ग्रेटर देन म्यू के। यहाँ पे जो एक चीज है जो हम बता रहे हैं कि म्यूएस ग्रेटर देन म्यू के आया कैसे, तो देखिए कोई भी काम करने के इनिशिएट करने में हमको क्या होता है ज्यादा, हमको क्या होता है ज्यादा फोर्स लगता है एज कम्पेयर टू उसको रन करने में, मतलब इनिशिएट जो उसके स्टार्ट करने में ज्यादा हमको मेहनत पड़ता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन वो स्टैटिक उसके मान लिए कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू मान लीजिए हो सकता है कि वो किनेटिक के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हम लोग ला रहे हैं कि यहाँ से देख रहे हैं कि म्यूएस इंटू क्या कर रहे हैं n कर दिए, म्यूएस इंटू n, ये क्या हो गया म्यू के इंटू
इन यहाँ से इन कैंसिल यानी क्या हो जाएगा न्यूमेरिक ग्रेटर देन, क्योंकि ये याद रखना है बस कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है कोएफिशिएंट होगा ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन में कभी-कभी 0.1 दे देगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और 0.2 दे देगा, आपको खुद सेलेक्ट कर लेना है कि ये मेरा होगा स्टैटिक, ये मेरा होगा क्या किनेटिक। यहाँ पे जरूरी नहीं है, मान लीजिए 0.5 दे दिया 0.6 दे दिया, मेरा हो गया स्टैटिक, सही मेरा हो गया क्या किनेटिक। तो इस तरह से आपको बता दिए कि आपको याद रखना है। इसका जो एक्सपेरिमेंटली जो आपका जो वैल्यू होता है वो 1 से छोटा ही होता है, जब भी होता है तो 1 से छोटा या 1 के बड़ा होता है। लेकिन क्या है ना कि आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ज्यादा भी दे दो, इसलिए कहा है कि वो तो क्वेश्चन में ज्यादा, लेकिन ये जो एक्चुअल में जो होता है 1 से क्या होता है छोटा ही होता है। तो ये मेरा नोट में ये सब देख लीजिए।